दो हाई प्रोफाइल मर्डर केस, भाजपा नेता अनिल टाइगर हत्या और कारोबारी राधे श्याम साहू हत्याकांड में नाम आने वाला कथित साजिशकर्ता अभिषेक कुमार उर्फ सूरज सिन्हा आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। सिटी एसपी के मुताबिक आरोपी सूरज सिन्हा ने पूछताछ में अपराध में अपनी भूमिका स्वीकार की है। पुलिस का दावा है कि राधे श्याम साहू हत्याकांड में उसने 20 लाख रुपए की सुपारी मांगी थी और हत्या के लिए 2 शूटर हायर किए गए थे। इस मामले में शूटर पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं भाजपा नेता अनिल टाइगर मर्डर केस में भी सूरज सिन्हा का नाम मुख्य साजिशकर्ताओं में सामने आया था। पुलिस के अनुसार इस हत्या के लिए उसे 5 लाख रुपए दिए गए थे और यहाँ भी 2 शूटरों के जरिए वारदात को अंजाम दिलाया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि सूरज सिन्हा पर पहले से करीब 5 आपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक 22 साल की उम्र में उसके खिलाफ पहला हत्या का केस बोकारो जीआरपी थाना में दर्ज हुआ था। उस पर हत्या और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर आरोप रहे हैं। अनिल टाइगर केस में सूरज सिन्हा और पैसों के लेन देन का जिक्र चार्जशीट में भी सामने आया था। अब सवाल ये है, क्या सूरज सिन्हा की गिरफ्तारी से रांची के 2 चर्चित हत्याकांड की पूरी साजिश बेनकाब होगी और क्या इस नेटवर्क से जुड़े और बड़े नाम सामने आएंगे? पुलिस पूछताछ जारी है, कई और खुलासों की उम्मीद जताई जा रही है। जो अनिल टाइगर का जो केस हुआ था जिसमें उनकी हत्या कर दी गई थी, तो उसमें जो मेन आदमी था वह सूरज सिन्हा था। ज़मीन संबंधी विवाद था। उस विवाद में सूरज सिन्हा को कॉन्ट्रैक्चुअल किलिंग के लिए एक सुपारी मिली थी जिसमें उसे अनिल टाइगर की हत्या करनी थी। उसे टोटल 5 लाख रुपए दिए गए थे इस काम को करने के लिए और उस 5 लाख की बदौलत उसने 2 लड़कों को हायर किया, जिसका नाम था, एक का नाम था अमन और दूसरे का नाम था रोहित, जिससे उसने गोलियां चलवाई और उस समय अनफॉर्चुनेटली अनिल टाइगर की उसी समय मृत्यु हो गई थी। और दूसरा केस है आपका राधे श्याम साहू, जो हाल ही में हुआ था 15 अक्टूबर 2025 में। इसमें भी इसने कॉन्ट्रैक्चुअल किलिंग वाला काम लिया था और इसमें टोटल जो सुपारी इसके द्वारा मांगी गई थी वो 20 लाख रुपए की थी। ये अगेन ज़मीन संबंधी बात था। इसमें और क्या क्या डिटेल्स हैं उस पर हम लोग बाद में जानकारी आप लोग के साथ साझा करेंगे जब इसे पुलिस रिमांड पे लाया जाएगा। इसमें भी इसने 2 लड़कों को हायर किया था, एक का नाम था चंदन, दूसरे का नाम था अविनाश। इन दोनों को भी हम लोग अरेस्ट कर चुके हैं और उन्हें भी क्या कहते हैं न्यायिक हिरासत में भेज चुके हैं। देखिए, आप सभी को बताते चलें कि जो अभिषेक कुमार उर्फ सूरज सिन्हा है, इसका अगर आप आपराधिक इतिहास आप खोजिएगा तो तकरीबन 4 या 5 केसेज़ हैं इसके ऊपर और जितने भी केसेज़ हैं इसके ऊपर इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव केसेज़ हैं। सबसे पहला जो उसने अपना कांड किया था, जब ये सिर्फ महज 22 साल का था, एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। जीआरपी में ये केस दर्ज हुआ था बोकारो में। तो महज 22 साल की उम्र में इसने एक अपना सबसे पहला हत्या किया था। उसके बाद जितने भी आर्म्स एक्ट के केसेस हैं और हत्या के केसेस हैं, उन सब में इसकी संलिप्तता रही है। तो एक तरह से देखा जाए तो 3 ऐसे केसेस हैं जिसमें इसने हत्या का कहीं ना कहीं पे जिम्मा लिया है, कहीं पे ये रैकी करता था, कई ऐसे कारण हैं जहाँ पे इसने खुद गोली चलाई है। तो इसका पकड़ाया जाना रांची पुलिस के लिए काफ़ी समय से सरदर्द बना हुआ था। और आप लोग को बताते भी चलें कि इसने ओपन चैलेंज किया था, जो कि हमें काफ़ी माध्यम से पता चला था कि रांची पुलिस हमको पकड़ के दिखाए। और क्योंकि काफ़ी गंभीर मामला था, तो इसको देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तकरीबन 5 या 6 महीने से इसको लेके हम लोग 3 या 4 स्टेट्स में छापेमारी कर रहे थे। वेस्ट बंगाल हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया। तो इसके बारे में हमें जानकारी कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ मिलती रहती थी। हाल ही में एक जानकारी हमें पता चली कि ये वेस्ट बंगाल में कलकत्ता के आसपास कहीं पे रह रहा है और इसने अपना नाम बदल लिया था। इसने जिस नाम से वहाँ पे रह रहा था, इसका नाम था राजीव कुमार और ये पिछले 6 या 8 महीने से वहाँ पे रह रहा था और वहाँ के लोगों से घुल मिल गया था और वहाँ पे छोटा मोटा काम करता था, दुकान वगैरह का। और वहाँ पे किसी व्यक्ति को कोई आइडिया नहीं था कि ये आदमी है क्या। और इसकी सूचना वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को मिली थी गोपनीय रूप से किसी माध्यम से। उसी टाइम पे जो हमारी कलकत्ता के आसपास ऑलरेडी टीम थी जो छापामारी वहाँ पे कर रही थी, वह वहाँ पर पहुँची और पूछताछ के लिए फिर इसे हिरासत में लिया गया हम लोग के द्वारा। और जब हम लोगों ने गहनता से इससे पूछताछ की है तो जितने भी अपराध इसके द्वारा किए गए हैं, दोनों केसेस में, जो अनिल टाइगर की हत्या का मामला था उसमें भी और दूसरा राधे श्याम साहू के ऊपर जो अभी गोली चलाई गई थी उसमें भी इसने अपने जुर्म को स्वीकार किया है। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।